जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल मैथ्स सेवा MPQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कैनोनिकल फॉर्म के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसकी हेडिंग है रो इक्विवेलेंस एंड कैनोनिकल फॉर्म, है ना। कैनोनिकल फॉर्म जानने से पहले हमें इस बात की जानकारी हासिल करना चाहिए कि I2 I3 क्या होता है, क्योंकि जब हम कैनोनिकल फॉर्म बना रहे होंगे तब या तो I2 I3 या I4 इस टाइप का पैटर्न बनता है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, देखिएगा आप लोग। देखो बेटा, I2 किस तरह का होता है। I2 होता है 1 0 0 1, और I3 किस तरह का होता है बेटा। I3 होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने एक बात गौर की यहाँ पर कि ये जो I2 I3 है, इसमें जो विकर्ण है, यानी ये देखिए विकर्ण कहते हैं इसको अपन, यानी डायगोनल, इसके एलिमेंट सारे 1 हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 हैं। अच्छा, कैनोनिकल फॉर्म जब हम निकालेंगे ना, क्योंकि इसकी हेडिंग से पता चल रहा है रो इक्विवेलेंस, यानी इसमें जो हम ऑपरेशन लगाएंगे वो सिर्फ रो वाला लगाएंगे, कॉलम वाला नहीं लगाएंगे। रो ऑपरेशन इसको हम R1 R2 R3 इस ढंग से बोलते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। हमें यहाँ पर सारे ऑपरेशन जो लगाना है वो सिर्फ रो वाले लगाना है। हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ 3 का इंटू कर देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हम इस रो में से इस रो को माइनस करते हैं, यहाँ पर 4 का इंटू कर दें और R3 में से R1 को माइनस करें तो क्या होगा, जाहिर बात है 0 हो जाएगा। हम जितने ज़्यादा 0 लाएंगे और 1 लाएंगे वो हमारे बहुत काम का। बेटा आप लोग, अब हम क्या करने वाले हैं, इस रो नंबर 1 को ध्यान से देखें। इसमें जो 1 एलिमेंट है ये बहुत काम का है। इस 1 की मदद से हम रो नंबर 2 और रो नंबर 3 जो है उसके एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होता है वो देखिए आप। यहाँ हम 3 का इंटू कर दें तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 का इंटू कर दें तो 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो जाएगा कि रो 2 में से हम रो 1 को माइनस करेंगे और रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे। तो ऑपरेशन के थ्रू होता है बेटा, ये ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो R2 में आप ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस 3 R1, फिर क्या हो जाएगा R3, है ना बेटा, R3 माइनस 4 R1। आप देखना है यहाँ पर कि जब हम इस पहली वाली रो में 3 का इंटू करते हैं तो यहाँ 3 आएगा, 3 में से 3 गए बेटा कितना हो जाएगा 0, है ना। लेकिन हम एक बात ये देखें पहले कि हमारा रो बदल कौन से रही है, R2 और R3। तो हम पहले रो 1 को वैसे उतार लें, 1 2 3 और ये हो गया 4। अब जब हम पहली वाली रो में 3 का इंटू करते हैं तो 3 हो गया, 3 में से 3 गए 0, यहाँ हो जाएगा 6। 4 में से 6 गए बेटा कितना बचा, माइनस का 2, यहाँ हो गया 9। 1 में से 9 गया कितना हो गया बेटा, माइनस का 8, यहाँ हो गया 12। 2 में से 12 गए कितने बचे, माइनस का 10। अब रो 2 का काम खत्म हो चुका है। अब हम रो 3 का देखेंगे क्या होता है। जब हम रो 1 में यहाँ पर 4 का इंटू कर रहे हैं तो यहाँ 4 आएगा, 4 में से 4 माइनस हुआ 0, यहाँ पर हो जाएगा 8। 3 में से 8 गए, माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 12। तो 1 में से 12 गए, माइनस का 11, यहाँ हो जाएगा 16। 2 में से 16 गए, माइनस का 14। अब हम ये देखेंगे बेटा कि जो हमारे रो नंबर 2 है उसमें एलिमेंट देखिए आप, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं यहाँ पर ये सारे के सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर्स, और साथ में पूरे माइनस भी हैं। तो हम उस रो नंबर 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, साथ में माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो सारी चीज़ प्लस हो जाएंगी, उससे हमें फायदा होगा। जितने ज़्यादा 1 आएंगे उतना हमें फायदा होता है। तो आप देखना, ये हम क्या करेंगे, रो 2 में चलते हैं हम, यहाँ हो जाएगा रो 2 और माइनस का 1/2 कर देते हैं। हम यहाँ लिख जरूर आए कि इंटू हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो -2 से डिवाइड ही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि 1 2 3 4, फिर 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, ठीक है बेटा। 0 -5 -11 और माइनस का 14। अब हमारा एक और 1 आ गया। देखिए आप, जितने ज़्यादा 1 आएंगे उतना हमारा बहुत फायदा होगा। अब हमें करना क्या है, इस 1 की हेल्प से, मतलब मदद से हम इस जो नंबर 2 है उसको 0 कर लेंगे, और इस 1 की मदद से हम नंबर 5 को 0 कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हम जो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं R1 में लगाएंगे। R1 में क्या होगा, R1 माइनस 2 R2, फिर R3 में क्या हो जाएगा बेटा, है ना, R3 प्लस 5 R2। हर बार हम R2 की ही हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो हमारा क्या रो 1 बदल रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पर 2 का इंटू कर रहे हैं इस रो में, तो यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे और 1 में से 0 जाएगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं, 1 ही जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से 2 गए कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 का इंटू है ना, तो 3 में से 8 गए कितने बचे माइनस का 5। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, तो हम माइनस कहाँ से कर रहे थे R1 में से R2 को, तो 4 में से 10 गए कितने बचे माइनस का 6। प्यारे बच्चों अब हम R जो 3 है उसमें ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 0 1 4 और 5, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे है ना। अब हम यहाँ पर इस रो में 5 का इंटू कर रहे हैं और जोड़ेंगे R3 में, तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 5 का इंटू करा था, इसमें ऐड करा तो ये हो गया 0। यहाँ पर 5 का इंटू करा तो कितना हो गया 20 और ऐड कहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर, तो 20 प्लस -11 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर कितने का इंटू कर रहे थे हम 5 का, तो कितना हो गया 25। अब 25 को हमें जोड़ना है माइनस के 14 में है ना, तो कितना बचेगा ये हो जाएगा 11। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों जरा सोच के देखिए, हमें तो जितने ज़्यादा 0 हो सकते हैं, जितने ज़्यादा 1 आ सकते हैं वो हमारे बहुत काम का है। तो अगर हम ऐसा करें कि रो नंबर 3 को 9 से डिवाइड कर दे, 9 से डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप देखिएगा रो नंबर 3 को हम 9 से डिवाइड करने को हम ऐसे लिखेंगे 1/9, तो क्या होगा ये होगा बेटा ए इक्विवेलेंट, यहाँ आएगा 1 0 -5 -6 0 1 4 5। अब हम डिवाइड कर रहे हैं इस पूरी रो को 9 से, तो यहाँ पर 0 तो रहेगा ही, 9/9 कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11/9। प्यारे बच्चों लगातार हमारे 1 आते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 1 का इस्तेमाल, ये वाला जो 1 दिख रहा है आपको, इसमें 5 का इंटू करके यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 का इंटू करके यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग R1 में क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये हो जाएगा R1। ठीक है बेटा, R1 प्लस 5 R3। यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही वहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 यहाँ पर मतलब ये वाली जो रो दिख रही है R2 माइनस का 4 R3, यानी हर बार R3 की ही मदद लेंगे क्योंकि हमारे पास 1 वहीं पर मिल रहा है हमको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इक्विवेलेंट। तो देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर R3 में 5 का इंटू कर रहे हैं और 8 यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा है ना, और ये 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 5 का इंटू करते चले जा रहा है, यहाँ कितना आएगा देखिए जरा ध्यान से, और उसको यहाँ पर ऐड करेंगे अपन, तो यहाँ पर आप रफ काम देख लीजिए, माइनस का कितना है 6 और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का, चूंकि आप किसका इंटू कर रहे थे बेटा यहाँ पर 5 का, तो कितना हो जाएगा 55/9। अब इसको सॉल्व करके देखिए है ना, तो कितना बचा 1/9, यहाँ पर कितना जाएगा 1/9। प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर इस रो में 4 का इंटू कर रहे हैं, साफ साफ लिखा आप देख लीजिए। अब यहाँ पर पहले से माइनस नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे है ना, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, तो लगा चुके हैं हम, देखना आप लोग। अब यहाँ आएगा बेटा 0 क्योंकि यहाँ पर आपने किसका इंटू करा 4 का है ना, 4 का इंटू करा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर करा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ 4 का इंटू करा आपने, 4 में से 4 गए कितना हो गया 0। प्यारे बच्चों यहाँ रफ काम देख लीजिए आप, ये 5 माइनस 44/9, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 1/9 ही आ रहा है, आप देख लीजिए आप, क्योंकि 45 में से 44 माइनस होंगे तो 1/9 ही बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। अब क्या हो गया ये 0 0 1 और 11/9। प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि हमें या तो I2 लाना था या I3 या I4, इस तरह का पैटर्न बनाना था। तो आप देखेंगे इसको आगे की तरफ, तो देखिए ध्यान से ये पूरा सिस्टम ध्यान देखिए आप, ये I3 है कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं I3 सच दैट 1/9 1/9 11/9 ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में इसकी रैंक पूछी जाए तो आप इसकी रैंक बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए आप यहाँ I3 बना, इसका मतलब इसकी रैंक 3 होगी, तो हम 3 रैंक को कैसे लिखेंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू
3। ये हो गया आपका कैनोनिकल फार्म बेटा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।